आइए हम आप लोग को 5 नंबर का त्रिकोण ज्यामिति बताते हैं। इसमें आपका 3 गो पॉइंट दिया हुआ है, 3,4, 7,5, -1,10 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले इसको हम लिख देते हैं। त्रिभुज बनाना कोई फायदा नहीं है, काहे ले त्रिभुज बनाएंगे। तो ऐसा काहे करते हैं, ऐसे लिखते हैं, माना कि ए बराबर, अब देखिए ना, 3, -4, बी बराबर 7,5 और सी बराबर -1,10। अब ये आपको बताते हैं, इधर आपको लिखना है x bar, y bar, x bar, x2, x3। अब देखिए x bar, x2, x3 क्या है, यहाँ x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा। और इसको लिखते हैं 3, 7, -1। यहाँ पे आइए y1, y2, y3, -4, -4, 5 और 10 आपका y1, y2, y3। इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3 बोला जाता है। आइए निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको हम ट्रिक बता देते हैं, याद कैसे करना है। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर लिखना है 1/2। इस प्रकार से लिखना है, यहाँ x लिखना है, यहाँ y -y लिखना है, प्लस यहाँ भी x लिखना है, यहाँ y -y लिखना है, प्लस यहाँ भी x लिखना है, यहाँ y -y लिखना है। अब देखिए आपका कहाँ तक ले जा रहा है, x1, y1, x1, x2, x3, मतलब आपको 3 ही तकले संख्या लेना है। तो 1, 2, 3, फिर 3 से घुर जाना है। देखिए 1, 2, 3 और फिर यहाँ लिखना है 2, 3, यहाँ x1 हुआ ना, यहाँ x2 होगा, तो 2 से यहाँ 3 आया, यहाँ 1 आएगा। अब x1, x2, यहाँ x3 लिखे, x3 लिखे तो यहाँ कुछ हुआ, यहाँ 1 हुआ है ना, यहाँ लिखेंगे, सॉरी रुक जाइए, x1, x2 -x3, x2 तो y3 -y1, यहाँ x3 तो 3 आ गया, तो 1 से न 2 जाइएगा, 1 -2। आपको इस प्रकार से लिख देना है। आपको ये लिखने का ट्रिक हुआ, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने का ट्रिक हुआ। फार्मूला होता है 1/2 × 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 अब प्लस x3 × y1 - y2। अब आइए देखते हैं, इसको लिखेंगे 1/2। x1 का आपका मान दिया हुआ है 3, अब y2 का मान है 5, अब y3 का मान है 10, प्लस x2 का मान है 7, y3 का मान है 10, y1 का i- क्या हो जाएगा, आपको प्लस हो जाएगा, प्लस x3 का मान आपका 10 है और y1 - y2। देखिए ना, y1 - y2 मतलब y1 कितना है, -4 है, अब y2 कितना है, -5 हो गया। अब आइए 1/2, यहाँ 3 हो गया, गुना यहाँ पे कितना हो जाता है, घटाएंगे तो -5 हुआ। अब देखिएगा तो कर देते हैं, -5 दिया 15, -5 नहीं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं, 3 गुना -5, घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, तो चिन्ह लिखा था बड़का के बड़ा 10, 10 के आगे माइनस, 10 के आगे माइनस, +7, ये कितना हो गया, 10 4 14, +4 आई कितना हो गया, सॉरी 10, आई कितना हो गया, 9 5 4 9। आइए अब हम इसको गुना करते हैं, -15 + 14 × 5 = 70। देखिए तो 7 × 28 के 8, बकेवा 2 7 2 64 58, अब -10 नमक 90। अब देखिए इसको, सॉरी 90 होगा, ये माइनस वाला जुटेगा, तो 1/2 इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 90 10 105 हो गया, 105 -105 हुआ ना, प्लस 98, बस एक स्टेप और बढ़िएगा, आ जाएगा आपका आंसर 1/2। इसको घटाइएगा तो कितना होता है, इसको घटाइएगा तो आपका 98 7 आता है, कितना आएगा 7, तो -7 है, तो क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, तो क्षेत्रफल हमेशा प्लस में लिखा है। तो इसको काटिएगा काहे लगी, इसको गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा
2 है, यहाँ हो जाएगा 7/2 वर्ग इकाई। अगर काटने का भी विचार है तो काट सकते हैं, 3.5 मतलब 3.5 लिख सकते हैं वर्ग इकाई। इसी प्रकार से आपका त्रिभुज का क्वेश्चन बन जाएगा, जब भी देगा तो आपको 5 नंबर का देगा। चलिए आइए, एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देता है कि -3,5 1,1 -2,2 से ई जांच करना है कि आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज संरेख है कि नहीं। अगर क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो त्रिभुज कहेंगे संरेख है, एक ही रेखा में होगा। अगर क्षेत्रफल नहीं आता है 0 तो कहेंगे यह त्रिभुज आता है, यह त्रिभुज संरेख नहीं है। चलिए इसको हम लिखेंगे, माना कि ए का निर्देशांक लिखते हैं 3,5, बी का निर्देशांक लिखते हैं 1,1, सी का निर्देशांक लिखते हैं 3,-5। अब देखिए उसी तरह से हमको बनाना है x1 x2 x3, 3 1 3, y1 y2 y3, 5 1 -5। अब आपको लिखते हैं, लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल। फिर फॉर्मूला लिखेंगे 1/2, यहाँ x1 y2 -y3, यहाँ x2 y3, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 होगा, y3 y1 प्लस यहाँ x3 y1 y2। क्या साबित करना है? यही जांच करना है कि इसका क्षेत्रफल 0 आता है कि नहीं। आइए 1/2, x1 का आपका मान दिया हुआ है 3, y2 है 1 -ही तो कितना हो गया 5, प्लस x2 का मान दिया हुआ 1, x3 का मान है -5 और y1 का मान है -5, x3 -1 y1 -5। यहाँ x3 का मान दिया हुआ है 3, अब y1 का मान दिया हुआ 5 माइनस y2 का मान दिया हुआ 1। आइए 1/2 इस कितना हो गया, 5 1 6 6 18, माइनस 10 गुना 1 तो -10, यहाँ हो गया 4 4 12। अब आइए इसको करते हैं, तो हो गया 18 2 20, 1/2 गुना 20, ये हो गया 10, लिखेंगे 10 वर्ग इकाई। लिखेंगे अतः यह त्रिभुज संरेख नहीं है। इसी तरह से आपको कोई भी टॉपिक का, कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक का या कुछ भी चाहिए, या आपको लगता है कि सर समझ में नहीं आया, या इस क्वेश्चन को आप फिर से अपलोड कीजिए, कुछ भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका परेशानी को सुनेंगे।